स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल सप्लाई के मिनिस्टर माननीय श्री सतीश शर्मा जी, यहाँ के स्थानीय एमएलए श्री बशीर अहमद वीरी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सैयद फखरुद्दीन साहब, यहाँ के एसएसपी श्री अमृतपाल सिंह जी, स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी श्रीमती निजहत गुल, बिजबिहरा प्रीमियर लीग के सभी ऑर्गेनाइजर्स, विशेष रूप से यहाँ के मशहूर क्रिकेटर परवेज रसूल और उनके साथी, इस लीग में भाग ले रहे सभी स्पोर्ट्स पर्सन और बड़ी संख्या में उपस्थित बिजबिहरा तथा दक्षिण कश्मीर के सभी नौजवान मित्रों, देवियों, सज्जनों तथा साथियों, आमतौर पर खराब मौसम की वजह से कई बार क्रिकेट मैच कुछ समय के लिए बीच में ही रोकना पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि खराब मौसम की वजह से बहुत ही प्रतिष्ठित बिजबिहरा प्रीमियर लीग में शिरकत करने में मुझे 2 हफ्ता देरी हो गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि 30 जुलाई को मैं सुल्तान वॉरियर्स तथा रॉयल गुडविल के बीच होने वाले रोमांचक मैच को देखने से चूक गए। उसकी कमी आज पूरी होगी ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि संयोग से आज दोनों टीमों के बीच टक्कर है, मुकाबला है। मित्रों, मैं समझता हूं कि क्रिकेट का गौरव बिजबिहरा प्रीमियर लीग इस बात का गवाह है कि जम्मू कश्मीर धीरे धीरे देश का स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं इस अभियान के लिए ऑर्गेनाइजर्स, स्पोर्ट्स काउंसिल, खिलाड़ियों की तपस्या, उनका दृढ़ संकल्प, उनके परिवार के त्याग, कोचेज और स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा दिए गए उल्लेखनीय सहयोग की भी आज मंच से सराहना करना आवश्यक समझता हूं और उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। 5 साल पहले 2020 में यहां डिग्री कॉलेज के अलावा कुछ नहीं था कि लोग इस बात को जानते हैं। 5 वर्षों में आज यहां जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, स्वाभाविक रूप से इस इलाके के नौजवानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में अनंतनाग और आसपास के जिले के युवाओं के लिए ये बिजबिहरा प्रीमियर लीग केवल एक महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता नहीं है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में खेलों की प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता बढ़ाने में 2021-2021 से निरंतर आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट का बड़ा भारी योगदान है, यूटी लेवल पर भी, और मैं कहूं कि नेशनल युवाओं की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिला है। वीरी साहब बहुत शेर पढ़ रहे थे और संचालक महोदय भी, मैं भी एक शुरू कर देता हूं। आप खास तौर से ये आपके जुनून के लिए है। प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासे रहो न दस्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पांव की पानी निकल पड़े, मारो जमी पे पांव की पानी निकल पड़े। माननीय काफी जानकारी दी उन्होंने और टूरिज्म की फैसिलिटी इस इलाके में बढ़े, इसकी ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि सरकार भी प्रयास करेगी, विधायक जी को भी थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। 4 करोड़ सीडीएफ में से टूरिज्म के लिए कितना पैसा दिया है आपने? जो 4 करोड़ सीडीएफ है
उसमें से कितना पैसा टूरिज्म के लिए दिया है आपने? गांधी जी एक बात कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हो वो परिवर्तन खुद में भी करने की जरूरत है। अगर टूरिज्म इस इलाके का बढ़े तो उसमें मैं समझता हूं कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, यहाँ के एमएलए होने के नाते आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि सीडीएफ का आधा पैसा कम से कम टूरिज्म डेवलपमेंट में लगाइए। बाकी जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार से उसमें जरूर कोशिश की जाएगी कि यहाँ का जो पोटेंशियल है टूरिज्म का वो पूरी तरह से टैप किया जा सके। बिजबिहारा प्रीमियर लीग में भाग ले रहे सभी खिलाड़ी, यहाँ उपस्थित दर्शक इस बात से वाकिफ हैं नरेंद्र मोदी जी ने पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता दी और हम जानते हैं इसके कारण चाहे वो कश्मीर डिवीजन हो या जम्मू डिवीजन हो, ढेर सारे स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके हैं। यहाँ का इंडोर स्टेडियम हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एकेडमी की बात उठाई आपने, यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 200 बच्चे हैं एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। एकेडमी स्वीकृत है, जो भी सरमद हफीज साहब ने बताया।